हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आज आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक्राइलिक शीट के बारे में पढ़ेंगे। एक्राइलिक शीट हम पीएमएमए के द्वारा बनाते हैं। पीएमएमए का पूरा नाम पॉलीमेथिल मेथा एक्राइलेट है। इसको हम कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। उसके बाद इसका क्या एडवांटेज है, ये बेटर थर्मल स्टेबिलिटी है इसके पास, हाई रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग है। ठीक, उसके बाद सॉल्वेंट में एक्सपोज हो जाता है। फिर थर्मोफार्मिंग के रेंज में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। एक्राइलिक शीट क्या होता है, इस पर दोबारा वर्क करना हॉट करके आसान होता है। ठीक, और ये क्या होता है, सुपीरियर सरफेस फिनिश देता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देता है। एक्राइलिक जो शीट होती है वो क्या होता है, स्क्रैच रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। Cast acrylic is also preferred over extruded in the application that require machining such as turning or engine lathe milling and drilling। ठीक, एक्सट्रूडेड एक्राइलिक क्या होता है, इसका प्रयोग हम जैसे कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, मेल्ट अच्छे से हो जाता है। इस पे अगर स्लो स्पीड पे हम काम कर सकते हैं, कूलेंट का हम प्रयोग करते हैं। एक्सट्रूडेड जो एक्राइलिक शीट होता है उसकी सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद आता है कि क्या प्रॉपर्टी होता है, एक्सीलेंट ऑप्टिकल क्लियरिटी और हाई ट्रांसपेरेंसी, रेजिस्टेंस वेरिएशन इन टेम्परेचर अप टू 17 times of the impact resistance of ordinary glass, half of the weight of the glass, and ideal for the precision machining, highly resistant to many different chemicals, acrylic PMMA। ओके, उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हम वाइड एप्लीकेशन में करते हैं, मेडिकल में, लाइफ साइंस में, फूड बेवरेज टेस्टिंग इत्यादि में करते हैं। पीएमएमए पॉलीमेथिल मेथा एक्राइलेट। उसके बाद क्या टेक्निकल एप्लीकेशन होता है इसका, मेडिकल में मेडिकल स्कैनर बनाने में। फिर रिलेटिव डेंसिटी इसके 1.19 ग्राम पर सीसी क्यूब होता है। रॉकवेल हार्डनेस नंबर M102, वाटर एब्जॉर्प्शन 2% होता है। फ्लेमेबिलिटी क्लास 3 की होती है। मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ 75 मेगापास्कल होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 115 मेगापास्कल होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज मिनिमम सर्विस टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट 110 से ज़्यादा होता है। लीनियर एक्सपेंशन 7.7 इंटू 10 के पावर -5 होता है। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइट ट्रांसमिटेंस 92%, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है 1.49 के अलावा। उसके बाद एक्राइलिक शीट का प्रयोग हम एक्वेरियम में, अवार्ड में, फाइनेंशियल टॉम्ब स्टोम में, ट्रॉफीज़ में, कारपोरेट गिफ्ट में और अदर प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इस टेंड्स टू बी मोर क्लियर एंड मेड द हाई क्वालिटी स्टैंड, सो मेक इट मोर एक्सपेंसिव दैन एक्सट्रूडेड एक्राइलिक। उसके बाद आता है हमारा रॉड के बारे में। तो हम रॉड कास्ट आयरन नायलॉन का क्या करते हैं, रॉड की कास्टिंग करते हैं। नायलॉन इस क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारा रॉड होता है उसका प्रयोग हम बेयरिंग, बुशिंग, वाशर, सील, गियर, गाइड, रोलर, वियर प्लेट, फास्टेनर, इंसुलेटर्स, फोमिंग, डाई, स्लीव्स, लाइनर, कूलिंग फैंस इत्यादि में करते हैं। इसका जो वियर और एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होता है और हाइट टू वेट रेशियो अच्छा होता है। एडिशन नायलॉन में कोरोजन रेजिस्टेंस टू एल्कलीज एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। ठीक, कास्ट लाइनॉन का प्रयोग टिपिकली हम ड्राई इन्वायरमेंट में करते हैं। ठीक, इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब की एक एबिलिटी होती है। नायलॉन 612 क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर द वेट इन्वायरमेंट। ओवरऑल नायलॉन इज द non-abrasive and often choose the replacement metal parts because its noise dampening characteristics
कास्ट नायलॉन इज ऑल्सो गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. कास्ट नायलॉन इज अवेलेबल इन द सीट, रॉड एंड ट्यूब etc. सो इस प्रकार हम कास्ट नायलॉन 6 रॉड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं. तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं. इसके आगे का हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे. धन्यवाद.